हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम हमेशा सनातन धर्म की बात करते हैं और सनातन धर्म कितना महान है ये आपको बताते हैं। आज हम इसको प्रूफ भी आप लोगों को देंगे। और जो कलयुग खत्म होने पर विश्वास नहीं करते, कल्कि जी के आने पर भी विश्वास नहीं करते, वो ये हमारा वीडियो अंत तक देखिए, आपको भी विश्वास हो जाएगा कि ये सारी बातें सच है। आपने महाराष्ट्र में अहमदनगर पहाड़ियों का नाम सुना होगा। अहमदनगर ज़िले में स्थित है ना। हरिश्चंद्र के नाम से ये पहाड़ियाँ मानी जाती है। और इसका रास्ता इतना ज़्यादा दुर्गम है कि कोई सामान्य तरीके से यहाँ नहीं पहुँच सकता। लेकिन इसके अंदर जाओ ना तो एक गुफा मिलती है, और वो गुफा में इतना कमर तक का ठंडा पानी भरा रहता है। और वहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है। लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हमारे देश में हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है पता है? वहाँ पे ये गुफा जो है 4 खंभों में टंगी हुई थी, मतलब खड़ी हुई थी। तो ये जो 4 खंभे हैं ना, धीरे धीरे करके 3 खंभे टूट चुके हैं। तो इसको कुछ लोग मानते हैं कि ये चारों खंभे जो हैं युग का प्रतीक हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का। तो मान्यता है कि 3 युग जो है ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ ये कलयुग है, और ये खंभा कलयुग के संकेत कर रहा है। और ये भी माना जा सकता है कि ये धर्म का प्रतीक है। जैसे हम अपने वीडियो में हमेशा बताते हैं कि सतयुग में चारों पैरों पर धर्म खड़ा था, त्रेता में 3 पैर, द्वापर में 2 और कलयुग में एक ही पैर पर खड़ा हुआ है। तो मान्यता ये है कि ये जो चौथा खंभा जिस दिन गिर जाएगा, उस दिन महाप्रलय हो जाएगा। उसी दिन से कलयुग समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा, और उसके बाद नया युग शुरू हो जाएगा, सतयुग का। अब चलिए चलते हैं दूसरे बातों पे। दूसरी बात तो आप जानते हैं कि जयपुर में एक कल्की जी का मंदिर है, जहाँ कल्की जी की पूजा होती है। और वहाँ पर एक घोड़े की भी मूर्ति रखी हुई है। इस घोड़े का नाम देवदत्त भी रखा गया है, जैसे कि सभी जानते हैं कल्की जी के घोड़े का नाम देवदत्त होगा। तो ये देवदत्त के जो पैरों में ना चोट आई हुई थी, ये चोट जो है कब से ये चोट लगी हुई थी, और ये चोट है धीरे धीरे भरने लगी है। वहाँ के जो है पुजारी भी मानते हैं कि ये चोट धीरे धीरे भरती जा रही है। और मान्यता है कि जिस दिन ये चोट पूरी तरीके से भर जाएगी, उस दिन इस घोड़े पर सवार होने वाला पहुंच जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं देवदत्त घोड़े पर कौन सवार होने वाला है? कल्कि जी ही आएंगे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कैसे उस समय हमारे ये वैज्ञानिकों को, संतों को ये पता चल गया था कि ऐसा होगा। और ये भी कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे मंदिर बनाए हैं जो युग परिवर्तन की ओर संकेत कर रहे हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। बद्रीनाथ के लिए भी एक संकेत दिया गया है कि बद्रीनाथ के आसपास जो जय विजय की 2 पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियाँ आपस में जिस दिन मिल जाएंगी, उस दिन क्या होगा, बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा। और वहाँ पर जाने के लिए भक्तों को मुश्किल होगी। और भगवान की मूर्ति में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान के हाथ बिल्कुल पतले हो गए हैं, बिल्कुल सुई की नोक की तरह। और मान्यता है कि वो जिस दिन टूट जाएगा, उस दिन जो है महाप्रलय आ जाएगा। और इसी तरीके से वही बद्रीनाथ धाम के पास ही एक और मंदिर है। वहाँ पर क्या है, एक बद्रीनाथ के नाम से एक, मतलब उस मंदिर में एक पत्थर रखा हुआ है जो धीरे धीरे बद्रीनाथ जी का आकार ले रहा है। और मान्यता है जिस दिन ये इधर पत्थर टूटेगा, है ना, जिस दिन बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा, उस दिन कलयुग तो खत्म हो जाएगा उसके बाद, लेकिन सतयुग की नई शुरुआत उस नई मूर्ति के साथ होगी। तो ये कितने आश्चर्य वाली बात है कि हमारे संत ऋषि मुनि मतलब ऐसे ऐसे मंदिर बनाए थे, इतना सटीक वर्णन किया था कि ये खत्म होने के बाद या ऐसा होने के बाद युग परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एक शिवलिंग है मंगतेश्वर महादेव के नाम से भी इसे लोग जानते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और पता है जितना ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, उतना ही ये नीचे की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। मान्यता है कि ये शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ जाता है। तो अब इसकी लंबाई होगी 9 फुट की होगी। और पता है अगर ये 9 फुट ज़मीन से ऊपर है तो ये 9 फुट ज़मीन से नीचे भी है। और ये भी मान्यता है कि ये शिवलिंग धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये नीचे पाताल लोक को छू लेगा। और जिस दिन ये शिवलिंग इतना बढ़ जाएगा कि पाताल लोक तक
ये पहुंच जाएगा उसी दिन सब प्रलय काल शुरू हो जाएगा और कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। मतलब इतने सारे जो मान्यता हैं बताई गई है, और वो सब कुछ जो है कितने सटीक तरीके से बताया गया है। और ये भी बात है, जो भी ये संकेत मिल रहे हैं अभी 2026 के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं जो उनकी भविष्यवाणी है अच्युतानंद जी की, वो भी अभी 2026 के लिए परफेक्ट टाइम है ऐसा लगता है, है ना। और अभी जो संत महात्माओं के जो ज्योतिष लोग हैं उनकी गणना के अनुसार भी अभी बिल्कुल युग परिवर्तन का समय आ चुका है। युग परिवर्तन हो सकता है और कभी भी ऐसा भयानक विस्फोट होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता होगा। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, कोरोना के टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी भयानक घटना होगी, ऐसी कोई बीमारी आएगी जिससे इतने लोग चले जाएंगे एक ही बार में। लेकिन ये घटना हुई। इसी तरीके से अभी भी किसी को नहीं पता है कि ऐसा कुछ भयानक होगा। मतलब बहुत सारे लोग मान नहीं रहे, हमने भी देखा नहीं, सुनी सुनाई बात लग रही है, लेकिन 2025 का एग्जाम्पल तो देख ही चुके हैं हम। इसलिए हम ये मानने को मजबूर हैं कि अभी ही वो टाइम आ रहा है जब ये सब परिवर्तन होगा। और हमने एक बात और आपको बताई थी कि जो श्री राम शर्मा जी ने जो दीपक जलाया हुआ था, है ना, उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। जो अखंड ज्योत, आप सोचिए 100 साल तक की कोई दीपक कैसे जल सकता है, वो भी आज के टाइम पे, वो भी उनके नहीं रहने के बाद भी। लेकिन ये जो अखंड ज्योति उन्होंने जो जलवाई थी ना, वो 23 तारीख को बसंत पंचमी के दिन उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। और ये भी मान्यता है कि उनके 100 साल पूरे होने के बाद फिर प्रलय का समय आएगा। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो 2026 के ओर संकेत कर रही है। और हम बार बार ये भी बोल रहे हैं कि कल्कि जी की एनर्जी सभी जगह फैल रही है, और जो भक्त हैं उनको महसूस भी हो रही है कि कल्कि जी की एनर्जी है। कितने लोगों को ये बात स्वप्न में दिख रही है या आभास हो रहा है सामने से। कुछ लोगों को तो खुली आंख से भी थोड़े थोड़े से आभास हो जाते हैं, उनको खुली आंखों से भी हल्का सा दिख जाता है। एक मतलब घटना नहीं होती, वो हल्का सा दिख जाता है। तो ये सारी घटना किस ओर संकेत करती है? वैज्ञानिक मान रहे हैं, नासा मान रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। चलो, ये तो हमने जो भी बात बताई ये भारत की थी। भारत के लोगों ने तो पहले ही इतनी भविष्यवाणियां कर रखी थी, मंदिर जो है संकेत कर रहे हैं। लेकिन नासा भी ये बात मान रहा है कि बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है ना, जिससे पूरी सृष्टि नहीं बचेगी। तो ये क्यों हो रहा है? अभी वैज्ञानिक इसे कुछ भी मान ले, भूस्खलन मान ले, कुछ भी मान ले, लेकिन ये अभी के ही टाइम पे क्यों हो रहा है जब इतनी सारी सटीक भविष्यवाणियां हुई हैं? तो ये भी अभी के टाइम पे होना है, क्योंकि वैज्ञानिकों को भगवान पे तो विश्वास है नहीं, लेकिन इस बातों पे तो विश्वास है कि ऐसा ऐसा परिवर्तन हो रहा है। तो जब सब लोग विश्वास कर रहे हैं, सब लोग जब बोल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा गलत तो नहीं होंगे। और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मान रहे हैं, हम उनके भी अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? वैज्ञानिक मान रहे हैं, संत महात्मा मान रहे हैं, ज्योतिष मान रहे हैं। और नासा में भी कितना ज़्यादा ये शोध चल रहा है। मैंने बताया था बहुत सारे लोगों ने ये तैयारी करके रखी है। अमेरिका में भी ये सुनने में आया है कि ऐसी तैयारी कर रखी है, बेसमेंट बनवा लिया है, वहाँ पूरा घर बनवा लिया है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम यहाँ रहेंगे। भले ही वहाँ पे कोई बच नहीं सकेगा, इतना वो लोगों को नई बात समझ आ रही है कि जहाँ पे जिसकी मौत आती वो कहीं पर भी चला जाएगा, लेकिन उन लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है। तो लेकिन फिर भी ये बात तो समझ आ रही है ना कि इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये बात सिर्फ समझ नहीं आ रही तो किन लोगों के? भारत के कुछ लोगों को, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है और ना ही अपने धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन ये वीडियो अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा सोचिएगा कि ये जो बातें हम कहते, भविष्यवाणियों के बारे में बात करते, कल्कि जी के बारे में बात करते हैं, वो कितना सत्य है। और अभी भी टाइम है। हम तो यही बोलते हैं कि सत्य के रास्ते पर चलो, भक्ति के रास्ते पर चलो। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी से झूठ ना बोले, किसी का बुरा ना करें और मन से साफ रहें। आपको कोई बहुत ज़्यादा बैठ के पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा नाम जप कर रहे हैं, नाम जप तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम नहीं मिलता, अगर नाम जप भी नहीं कर रहे हैं, बार बार भूल जा रहे हैं, तो भी नहीं। आप दिल के साफ रहिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए। और किसी ने अगर गलत काम किया हो तो अभी से वो भगवान से माफ़ी मांग ले और आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ये भी मन में ठान ले और सत्य के रास्ते पर चले। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। और एक कुछ ऐसी बातें आप जो बोलते हैं कमेंट में, तो उसका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर हम अपना एक वीडियो भी बनाते हैं, ताकि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ आ जाए। और अगर जिसको नहीं
नहीं आती तो भी कोई बात नहीं है ना। सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।